नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कन्या राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। जून माह में विशेष पर्व आ रहा है जो कि है निर्जला एकादशी का पर्व, और वो आ रहा है 21 जून को। निर्जला एकादशी अपने आप में विशेष महत्व की एकादशी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि 12 एकादशियों के बराबर इस एक एकादशी को करने से ही 12 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। इसे आम्र एकादशी भी कहते हैं। इस दिन हम हमारे घर की बहू, बेटियों, बहनों को, इन सभी को आम बांटते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और इस दिन दान पुण्य का भी अपना विशेष महत्व रहता है। जरूरतमंद लोगों को जो भी जरूरत की चीज़ें, जरूरत का सामान है, दान करने से हमारे पुण्य फल में वृद्धि होती है। और 12 एकादशियों के बराबर इस एक एकादशी में ही पुण्य फल हमें प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जिनकी भी कुंडली में गुरु से रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है या फिर संतान प्राप्ति की बाधा उत्पन्न हो रही है, उन सभी को निर्जला एकादशी का व्रत बड़ी ही धूमधाम से करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में कि इस माह ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में वृषभ राशि में विराजमान है और 15 जून को वे वृषभ राशि से अपनी मित्र राशि यानी मिथुन राशि में विराजमान हो जाएंगे। वहीं मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और 2 जून को यानी महीने के प्रारंभ में ही वो नीच के हो रहे हैं, यानी मिथुन से कर्क में प्रवेश कर रहे हैं, वहाँ नीचस्थ होकर विराजमान होने वाले हैं। बुध ग्रह वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और 3 जून को यानी मंगल से एक दिन बाद में वे वृषभ राशि में पश्चगामी होकर, वक्री होकर विराजमान होंगे। वृषभ राशि उनकी अति मित्र राशि है। गुरु ग्रह इस पूरे माह कुंभ राशि जो कि उनकी मित्र राशि है उसमें विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और 22 जून को वे मिथुन राशि से अपनी अति शत्रु राशि कर्क राशि में विराजमान हो जाएंगे। शनि मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। वहीं राहु वृषभ में और केतु वृश्चिक राशि में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। इसके अलावा गुरु की दृष्टि आपके दशम भाव पर, द्वादश भाव पर और द्वितीय भाव पर रहेगी। वहीं शनि की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर, लाभ भाव पर और धन भाव पर यानी सेकंड हाउस पर पड़ने वाली है। इसके अलावा 3 योग भी हमें इस माह देखने को मिलेंगे जो कि वृषभ राशि में बन रहे हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य योग 14 जून तक रहेगा, क्योंकि 15 जून को सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है और वे वृषभ से मिथुन में जा रहे हैं। इसके अलावा सूर्य राहु का ग्रहण योग भी बन रहा है और बुध राहु का जड़त्व योग भी इस माह हमें देखने को मिलेगा। तो ये तीनों योग इस बार वृषभ राशि में यानी आपके भाग्य स्थान में देखने को मिलेंगे। तो क्या इफेक्ट रहेगा इन योगों का, इन दृष्टियों का और ग्रहों की स्थिति का, इसके बारे में अब जान लेते हैं और बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं हमारे मासिक राशिफल की। तो सबसे पहले बात करेंगे पारिवारिक स्थिति। कन्या राशि वालों की पारिवारिक स्थिति, सबसे पहले पर्सनैलिटी को मैं देखूंगी, क्योंकि पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी हैं बुध, यानी लग्नेश बुध हैं और कर्मेश भी आपके बुध ही हैं। देखिए दोनों भावों, एक तो पिता का भाव है, एक पर्सनैलिटी का भाव है और अपने आप में ये विशेष भाव माने जाते हैं। बुध बैठे तो अच्छे हैं, परंतु बुध राहु के साथ में जड़त्व योग का निर्माण कर रहे हैं, वक्री और हो रहे हैं, पश्चिगामी हो रहे हैं और राहु के साथ में जड़त्व योग का निर्माण कर रहे हैं। ये योग अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए लग्नेश का ही इस योग के साथ में जकड़ जाना, यानी बुध एक सौम्य ग्रह है और राहु एक क्रूर ग्रह है और दोनों युति करके ये योग बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अटकाव की स्थितियां आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। पिता के साथ भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उनकी तबीयत को लेकर भी आपके मन में चिंता के भाव इस महीने जागृत रहेंगे, क्योंकि ये योग पूरे माह बनने वाला है और आपके भाग्य स्थान में बन रहा है, इसीलिए आपके भाग्य को भी फ्लक्चुएट करेगा। इसके अलावा सामाजिक मान सम्मान में थोड़ी सी कमी आपको इस माह महसूस होगी। काम में कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न होना, रिश्तों में मन मुटाव हो जाना। देखिए कई बार हम कोई बात बहुत पॉजिटिव वे में बोलते हैं, परंतु वो अगले तक नेगेटिव वाइब पहुंचाए या फिर वो बात उल्टी पड़ जाए तो हमारी कही गई पॉजिटिव बात भी नेगेटिव हो जाती है और ऐसा ही कुछ इस बार आपके साथ होने वाला है। इसीलिए
ये माह वाणी के साथ में बहुत चतुराई से आगे बढ़ने का है, यानी आप अपनी बोली पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा, तोल मोल के और सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि आपकी बातों का इफेक्ट किस तरीके से हो रहा है इस बात को भी आपको ऑब्जर्व इस माह करना पड़ेगा। ददियाल से रिलेशन थोड़े से संभाल कर आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि दादा दादी के साथ में, चाचा के साथ, बुआ के साथ, ताऊ के साथ आपके रिलेशन कुछ बिगड़ते हुए दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल पर्सनैलिटी इस समय थोड़ी सी भ्रमित, थोड़ी सी कंफ्यूज और काम में कुछ दिक्कतों की स्थिति इस माह आपके बनी हुई है। वहीं कुटुंब के साथ आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। देखिए शुक्र जो कि आपके कर्म भाव में बैठे हैं, जब कर्म भाव में बैठेंगे तो गुरु की दृष्टि शुक्र पर रहेगी और शुक्र 22 दिन तक आपके कर्म भाव में जून माह में बैठने वाले हैं। तो जो कुटुंब के भाव के स्वामी हैं वो भी शुक्र है और शुक्र का 22 दिन तक आपके कर्म भाव में बैठना, उस पर गुरु की दृष्टि होना आपको बहुत अच्छे धन लाभ की स्थितियां दिलवाएगा। खासकर जो कलाकार हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए ये माह बहुत ही अच्छा रहने वाला है, उन्नतिदायक रहने वाला है। इसके अलावा शुक्र से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, ये मैं कई बार बताती हूँ, जैसे फ्लावर्स का, फूलों का कोई काम अगर आप कर रहे हैं, परफ्यूम का कोई काम आप कर रहे हैं, आपका बुटीक है, फैशन क्लॉथिंग का आप कोई काम कर रहे हैं, या फिर इंटीरियर डेकोरेशन और फैशन डिज़ाइनिंग और डेकोरेटिव वॉल पीस, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, आपका कोई रेस्टोरेंट है, ढाबा है, या फिर आप घर से टिफ़िन सर्विस जैसा कोई काम कर रहे हैं, या फिर आप पैक्ड फूड, कोई स्पेशल फूड आप पैक की सप्लाई, आप बने हुए फूड की, पके हुए फूड की आप कर रहे हैं। यदि ऐसे किसी भी व्यवसाय में आप संलग्न हैं तो इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये माह बहुत ही अच्छा रहने वाला है, प्रसिद्धिदायक रहेगा और आपका काम चल निकलेगा। आजकल वैसे भी सब काम ऑनलाइन का ज़माना बहुत ज़्यादा आ गया है, तो आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा घर बैठ के ऑनलाइन कोई भी काम करते हैं, निश्चित रूप से उसमें आपको हेल्प मिलने की संभावना बनी हुई है। कुटुंब से रिलेशन यानी रिश्तेदारों में आपकी एक पॉजिटिव छवि सामने आएगी, सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा और कुटुंब में आप अपने रिश्तेदारों से मेल जोल बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे लोग भी आपकी गिनती में जुड़ेंगे जो कि आपके सर्कल को और अधिक आगे बढ़ाने में विशेष योगदान देंगे और आने वाले टाइम में आपके कार्य क्षेत्र में अच्छे लाभ की स्थितियां भी दिलवा सकते हैं। वहीं भाई बहनों के साथ में आपकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बन सकती है। देखिए वैसे तो पराक्रम भाव जो कि भाई बहनों का भी स्थान माना जाता है, उसके भाव के स्वामी हैं मंगल और अपने से नवम जाकर बैठ रहे हैं, परंतु मंगल बैठ रहे हैं 11th हाउस में, परंतु मंगल नीच के हो रहे हैं, पराक्रम भाव में केतु बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके भाई बहनों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। पर पैतृक संपत्ति संबंधी कोई भी विवाद होगा उसमें आपको विजय जरूर प्राप्त होगी यदि आप प्रयास करेंगे, क्योंकि केतु 3rd हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो मंगल का नीच का होना कहीं ना कहीं आपके रिलेशन को भाई बहनों के साथ में बिगाड़ सकता है। उस समय थोड़ा सा ध्यान रखिए, कोई भी ऐसी बात ना कहें जिससे आपके भाई बहनों के साथ में ट्यूनिंग बिगड़ जाए, आप बिल्कुल अकेले पड़ जाएं और अकेले ही आपको अपने सभी कार्यों को संपन्न करना पड़े। और जबकि अगर आपका पैतृक व्यवसाय और पैतृक घर, आप सभी साथ में रहते हैं, जॉइंट फैमिली है और पैतृक व्यवसाय में संलग्न है, तब तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अलग थलग पड़े तो कई प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में आ सकती है। इसीलिए इस समय जितना हो सके अपने भाई बहनों के साथ में ट्यूनिंग बनाकर चले। माता के साथ आपके रिलेशन इतने अच्छे नहीं रहेंगे, उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता आपके मन में हो सकती है, यानी इस बार आपको अपने माता पिता दोनों के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना पड़ेगा। साथ ही इस समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा, माता के साथ भी कुछ संबंध बिगड़ सकते हैं, कोई बात ऐसी हो सकती है जिससे आपको महीने के मिड में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, परंतु उसके बाद परिस्थितियां एक सी नहीं रहेगी, वापस आप अपनी माँ को मना लेंगे, उनके साथ रिलेशन को पुनः नॉर्मल करते हुए भी दिखाई देंगे। संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान आपको अपनी एक्टिविटीज के माध्यम से, अपनी मेहनत के माध्यम से, अपनी पढ़ाई के माध्यम से गौरवान्वित महसूस करवाएगी, क्योंकि संतान की तरफ से जो भी आपके मन में चिंता के भाव थे वो आपकी कसौटियों पर खरी उतरते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी और आपकी सभी चिंताओं का शमन कर देगी। वहीं आपके जीवन साथी के साथ
आपके संबंध इतने अच्छे नहीं रहेंगे। देखिए, माता के साथ और जीवन साथी के साथ में थोड़ा सा आपको बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा, क्योंकि गुरु खड्डे में बैठे हैं। 6th हाउस अच्छा नहीं माना जाता, रोग भाव है, रोगों का भाव है, शत्रुओं का भाव है। और गुरु एक बहुत ही सौम्य ग्रह है, ज्ञान के देवता माने जाते हैं, ज्ञान प्रदायक है गुरु, यानी देवताओं के गुरु बृहस्पति ये माने जाते हैं। इसलिए इस समय आपको अपने जीवन साथी और माँ के साथ में तालमेल बनाकर भी बैठना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि उन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग आपके रिश्ते को प्रभावित कर दे। तो आपको थोड़ा सा संभल कर इस मामले में भी रहना पड़ेगा। ननियाल से भी आपको नाना नानी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय आपको ननियाल से फाइनेंशियली हेल्प भी नहीं मिलेगी, आपको अकेले ही अपने कार्यों का संचालन करना पड़ेगा। हालांकि आपके मॉरली सपोर्ट आपके ननियाल वाले आपके लिए जरूर करते हुए दिखाई देंगे। ससुराल से आपके रिलेशन इतने अच्छे नहीं रहेंगे, मतलब कुल मिलाकर जो पारिवारिक स्थितियां आपके लिए है वो इतनी अच्छी इस बार नहीं है। तो और मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको बोला कि आपको बहुत तोल मोल के और सोच समझ के बोलना है। इस लाइन को आप जो मैं बोल रही हूँ इसे बार बार इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए और अपने अंदर आत्मसात कर दीजिए, तभी आप जीत में रहेंगे। रिश्तों में किसी भी प्रकार के उतार चढ़ाव आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति की बात। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव को देखेंगे, धन भाव को देखेंगे और सुख स्थान को देखेंगे। तो सुख स्थान के स्वामी है गुरु, जो कि 6th हाउस में जाकर बैठे, हालांकि मित्र राशि में जाकर बैठे, परंतु गुरु 6th हाउस में आपके लिए अच्छे रिजल्ट नहीं लेकर आ रहे हैं। इसलिए इस समय आपके सुखों में कमी होगी। घर में कुछ रख रखाव जैसे खर्चे हो सकते हैं, साथ ही आपके घर के अंदर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। आपके पारिवारिक रिश्तों में मनमुटाव की वजह से भी, वो भी एक सुख है, परिवार का भी व्यक्ति के जीवन में एक सुख होता है, तो वो भी सुख सुविधा के साधनों में भी कुछ कमी आप महसूस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खराब हो गए, उसमें आप के जीवन में काम और खर्चे उत्पन्न हो गए, साथ ही वाहन के रख रखाव में भी कुछ खर्च करना पड़ गया। तो ऐसे कई खर्चे अनायास आपके जीवन में आ जाएंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति डावाडोल हो सकती है। लाभ की स्थितियां आपके लिए न्यूट्रल चलती रहेगी, थोड़ा कभी कभी फ्लक्चुएशन होगा, पर ओवरऑल आपका लाभ बना रहेगा। पर आपको अपने सुखों में जो फ्लक्चुएशन है इसको थोड़ा सा संभाल के खर्च करना है। जहाँ जरूरत हो वही खर्च करें। जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अगर खराब हो गया, उसमें खर्चा कम लग रहा है, वो रिपेयर हो सकता है, तो आप नया क्यों खरीदें। ऐसी स्थितियां उत्पन्न मत होने दीजिए कि नहीं मैं तो अब ये खराब हो गया तो इसको छोड़ देता हूँ और या छोड़ देती हूँ और उसके बाद में नया खरीद लेते हैं। ऐसी स्थितियां मत उत्पन्न होने दीजिए। अगर छोटे खर्चे में, कम खर्चे में आपका काम हो जाता है तो अपने जीवन में बड़े खर्चों को न्योता बिल्कुल भी ना दें। आपके धन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। इवन 22 तारीख तक आपको अच्छे धन लाभ की संभावनाएं भी डेली रूटीन की लाइफ में देखने को मिलेगी। यदि आपका व्यवसाय है, यदि आप जॉब कर रहे हैं, तो आपका डेली रूटीन का जो लाभ बनता है वो रोजमर्रा का लाभ आपको मिलता रहेगा। परंतु जो मैंने बात कही है कि सुख के समय, सुख स्थान के स्वामी जो हैं गुरु, वो 6th हाउस में जाकर बैठे हैं, तो थोड़ा सा सुखों में फ्लक्चुएशन हो सकता है। इसीलिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें, सोच समझकर खर्च करें, इसमें ही आपकी समझदारी रहेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा, करियर और व्यवसाय की बात करूं तो विद्यार्थी वर्ग का नाम सबसे पहले आता है। अगर मैं विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो ये महीना आपके लिए, विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छा है, छात्रों के लिए बहुत अच्छा है। आप जो भी करना चाहते हैं उसमें आप बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। शनि स्वग्रही होकर पंचम भाव में बैठे आपकी विद्या को और अधिक बढ़ाएंगे। जो भी जुडिशरी से रिलेटेड, न्यायालय से रिलेटेड, न्यायिक प्रक्रिया से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये माह बहुत अच्छा रहने वाला है। अच्छी उपलब्धियां आपको हासिल होगी, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। आपकी जो मनोकामना है, जो इच्छा है कि देखिए मैं इसमें डिप्लोमा करूं, इसमें हायर डिग्री दूं, इसमें पीएचडी करूं, इसमें अच्छे कॉलेज में दाखिला लूं, वो सभी महत्वाकांक्षाएं भी आपकी इस माह पूर्ण हो जाएगी। जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ आविष्कार करते हैं, जो साइंटिस्ट है इन फील्ड में, उन सभी के लिए भी ये माह बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही जो फूड की जो जांच के लिए लैब्स बनाई जाती है, उन लैब्स के जिनकी भी ये लैब है और उन लैब में जो भी कार्यरत हैं, उन सभी के लिए भी ये माह अच्छा रहने वाला है। तो ओवरऑल शनि से रिलेटेड जो भी काम करते हैं उन सभी के लिए ये माह अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। परंतु कैरियर की यदि मैं बात करूं
तो कैरियर की बात आते ही कर्म भाव देखना पड़ता है, और कर्म भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि अपने से 12वें बैठे हैं और राहु के साथ जड़त्व योग भी बना रहे हैं। और ऐसे देखें तो शनि राशि से आपके पंचम जाकर बैठे हैं, और पंचम भाव का शनि काम में कुछ फ्लक्चुएशन लेकर आता है, काम में दिक्कतें लेकर आता है, कुछ कठिनाइयां आपके जीवन में एकदम से उत्पन्न करता है, और उन कठिनाइयों को यदि आप पार करेंगे तभी आप अपने जीवन में सक्सेस हासिल कर पाएंगे। कर्म भाव के स्वामी हैं बुध, तो जो स्ट्रगल करवाएंगे। अगर आप जॉब में तो बहुत से छोटी छोटी चीज़ों में डांट पड़ेगी, यानी आप कोई काम उन्होंने दिया है, आप भूल गए, अपने कामों में ही रहते हैं, तो बहुत से फिर डांट पड़ गई। फिर आपको कोई काम दिया और आपके काम में कुछ लापरवाही देखकर उनसे डांट सुनने को मिल गई। और देखिए, ये जब चीज़ें बढ़ जाती हैं ना, तो वो व्यक्ति के जीवन में बड़ी समस्या लेकर आ जाती है। इसीलिए इन चीज़ों को छोटा करने के लिए आपको अथक प्रयास करने पड़ेंगे। अपने याददाश्त की क्षमता को बढ़ाइए। अगर आप याद नहीं रख सकते, देखिए आजकल सभी के पास में फ़ोन रहता है, और फ़ोन में भी सब चीज़ें हम लिख कर और रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, रिमाइंडर डाल सकते हैं। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? अपने गैजेट्स का ढंग से इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपको लापरवाही कुछ ना हो। आपके फ़ोन में जैसे ही रिमाइंडर बजेगा, आपको याद आ जाएगा, अरे हाँ ये काम मेरे को करना है, और वो काम लिखा हुआ भी आप फ़ोन में टाइप करके भी लिख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है सही समय पर अपने सभी कार्यों को सुचारू रूप से ऑर्गेनाइज वे में करने का। अगर आप इस तरीके को अपना लेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की जॉब में समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। रही बात बिजनेस की, तो बिजनेस के हिसाब से भी ये महीना व्यापारी वर्ग के लिए भी अच्छा नहीं है। धंधे की कोताही और धंधे में जो उतार चढ़ाव की स्थितियां आपको देखने को मिल रही है, बिजनेस में जो आप उतार चढ़ाव फेस कर रहे हैं, वो फेसिंग आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। इस समय आपको जरूरत है अधिक मेहनत करने की, कम खर्च करने की, अपने खर्चों को बचाने की, एक नियमितता अपने काम में बनाने की, और साथ में आप कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट न करें। इस बात की आपके जो काम हैं उसको रेगुलरली करिए, जो काम है उसकी एक रूपरेखा बना लीजिए, पेंडिंग पड़े हुए कामों को थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी से लीजिए, ताकि उन कार्यों के अंदर से पैसा रिलीज हो और आपको अच्छे धन लाभ की संभावनाएं देखने को मिले। ये महीना अगर आपको सार्थक करना है काम के हिसाब से, तो आपको बहुत सतर्क होकर छोटे छोटे तरीकों को अपनाकर चलना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजिकल उपाय आपको वीडियो के एंड में मैं आपको जरूर दूंगी, तो ध्यान से सुनिएगा उन उपायों को। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। तो जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में भी ये महीना आपके लिए फ्लक्चुएशन भरा है। जीवन साथी की भावनाओं को आपको समझना पड़ेगा। इस समय कोई भी ऐसी लापरवाही, ऐसी बात न करें। कई बार हम क्या मिथ्या ज्ञान बांटते हैं, कई बार लाइफ पार्टनर की भावनाओं को ना समझकर, उसकी योग्यता को क्रेडिट न देकर हर क्रेडिट को हम खुद लेना चाहते हैं। ऐसी स्थितियां अपने बीच में मत आने दीजिए। दाम्पत्य जीवन की जो गाड़ी है वो पति पत्नी के दोनों के ऊपर टिकी हुई है। अगर एक पहिया उछलेगा, एक पहिया दबेगा, एक पहिया पंचर होगा, एक पहिया ज़्यादा उछलने की कोशिश करेगा, तो क्या होने वाला है आप समझ सकते हैं। एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी चलेगी नहीं, आगे बढ़ेगी नहीं, रफ्तार पकड़ेगी नहीं। तो ऐसा अपने दाम्पत्य जीवन में बिल्कुल भी ना होने दें। आप अंडरस्टैंडिंग के साथ चलें, एक दूसरे की भावनाओं को भी समझें, एक दूसरे को भी क्रेडिट दें, उसकी मेहनत का क्रेडिट दें। खुद की आत्म प्रशंसा हर व्यक्ति करता है, और आज के टाइम में एक ट्रेंड बन गया, आप खुद अपनी प्रशंसा बहुत बढ़ चढ़ कर रहे हैं। पर खुद की प्रशंसा से क्या हम अच्छे लगते? नहीं लगते। जब हमारे अपने, हमारे पारिवारिक सदस्य, हमारा लाइफ पार्टनर और समाज हमारी प्रशंसा करता है, तब हमारा कद ऊंचा होता है, हम सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं। तो आत्म प्रशंसक मत बनिए, आगे वाले को आपकी योग्यता सिद्ध करने दीजिए, उसे आपकी तारीफ करने दीजिए। ऐसा बनिए कि लोग आपकी तारीफ करें, आपका लाइफ पार्टनर आपकी तारीफ करे। तो लाइफ में इस दाम्पत्य जीवन के सूत्र को यदि आपने अपना लिया, तो किसी भी प्रकार की समस्या आपको कभी भी अपने वैवाहिक जीवन में महसूस नहीं होगी। और अगर इस सूत्र को आपने इग्नोर कर दिया, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन के हिसाब से घटता रहेगा, और दाम्पत्य भाव इतना सुखमय नहीं रहेगा, फ्लक्चुएशन भरा रहेगा। तो फ्लक्चुएशन भरा हर व्यक्ति नहीं चाहता है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि उनका सुखमय दाम्पत्य जीवन बने, क्योंकि अपने लाइफ पार्टनर के साथ जब ट्यूनिंग अच्छी होती है तो हम सभी कामों को एकाग्र चित्ता से कर पाते हैं। ऐसी ही बात कुछ लव रिलेशनशिप में भी है। ये महीना लव रिलेशनशिप के हिसाब से भी आपके लिए फ्लक्चुएशन भरा है। अपने पार्टनर की भावनाओं को समझें,
उसकी योग्यता पर बिलीव करें, उस पर विश्वास करें, क्योंकि विश्वास पर हर रिश्ता टिका हुआ होता है। अगर आपका विश्वास हटा तो वो रिश्ता घटा। इसीलिए एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए एक दूसरे के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो एक अच्छी पार्टनरशिप के साथ आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और एक अच्छा पार्टनर आपके हाथ से नहीं जाएगा, अन्यथा रिश्ते ब्रेक होते हुए समय नहीं लगेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो ये महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए ठीक ठाक रिजल्ट लेकर आएगा। देखिए, शनि से रिलेटेड तो ज़्यादा कुछ समस्या नहीं है, रोग भाव के स्वामी शनि अपने से 12वें बैठे, परंतु शनि स्वग्रही होकर बैठे, पंचम भाव में बैठे, स्वग्रही होकर बैठे, इसीलिए शनि से रिलेटेड ज़्यादा दिक्कतें आपको नहीं आएगी। परंतु गुरु जो रोग भाव में बैठे हैं वो रोगों में वृद्धि कर सकते हैं, इसीलिए इस समय आपको गुरु से रिलेटेड जो भी उपाय करने चाहिए कर सकते हैं वो करने चाहिए। स्वास्थ्य में गुरु से रिलेटेड क्या समस्या हो सकती है? आपको गले से रिलेटेड, थायराइड से रिलेटेड, सर्दी जुकाम से रिलेटेड, पेट से संबंधित समस्या, ये सभी समस्याएं आपको गुरु से रिलेटेड हो सकती है। त्वचा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम यदि आपको ऑलरेडी चल रही है तो वो भी आपको परेशान कर सकती है। तो इन समस्याओं के प्रति थोड़े से जागरूक रहें और ऐसी किसी भी समस्या को अपने जीवन में स्थान न लेने दें। बाकी योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम है, इन सबको अपने जीवन में उतारिए। कपालभाति नियमित रूप से कीजिए, क्योंकि ये टाइम भी अभी विपरीत चल रहा है। जितना ज़्यादा आप अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, सर्दी जुकाम से बचे रहेंगे, उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे। तो थोड़ा सा अपने खान पान को चेंज कीजिए, थोड़ा सा तली गुली चीज़ों से परहेज कीजिए, ताकि आपको स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या से जूझना ना पड़े। तो ये था कन्या राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि उपाय हम क्या करें। देखिए, एक तो मुझे रिश्तों में मनमुटाव की स्थितियां दिख रही है, तो जब भी आपको ऐसा लगता है तो एक तो आप अपने घर वालों की, सबको बेड के साथ में अपने घर वालों की नज़र उतार लें। घर में कपूर, लौंग, इलायची, काली मिर्च, नारियल और गूगल धूप, इन सभी का एक हवन आप रोज करें और उस हवन को पूरे घर में उसकी धूप को घुमा लें। ये धूप अगर आप रेगुलरिटी से करेंगे तो नेगेटिव एनर्जी आपके पारिवारिक सदस्यों के बीच में आएगी ही नहीं। और उसके साथ में घर के बाहर काले घोड़े की नाल को स्थापित कर दें। घर के बैठक के अंदर आप 3 क्रिस्टल बॉल लगा सकते हैं, लटका सकते हैं। ईशान कोण में लटकाइएगा, वहाँ 3 क्रिस्टल बॉल लटका दीजिए, ताकि आपके घर के पारिवारिक सदस्यों के बीच में छोटे मोटे मतभेद हो तो वो चीज़ें इग्नोर हो जाए और पारिवारिक माहौल बहुत ही अच्छा रह जाए। दूसरा, कर्म क्षेत्र में मैं देख रही हूँ कि कन्या राशि वालों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो कर्म भाव और लग्नेश दोनों ही बुध है। गणपति जी की पूजा आराधना आपको जरूर करनी चाहिए। यदि आप जॉब की जगह पर हैं, कहीं ना कहीं आपकी सिटिंग की जगह जरूर होगी, वहाँ पर एक छोटे से गणपति, स्फटिक के गणपति को आप बैठा दीजिए और रोज जब भी आप डेस्क पर बैठे हैं पहले हाथ जोड़िए उनको और उसके बाद में आप अपने काम को शुरू कीजिए। व्यापारी वर्ग को पीली चीज़ों का दान करना चाहिए। साथ ही अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आप अपने व्यापारिक स्थल पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवा सकते हैं। सत्यनारायण की कथा अगर हो सके, जिस दिन भी आपका वीकेंड हो, व्यापारिक स्थल आपका खाली हो, यानी जिस दिन आपके व्यापार में छुट्टी हो, उस दिन आपके पारिवारिक सदस्यों को बुलाएं और वहाँ पर बैठकर आप सत्यनारायण की कथा बोलें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तो आपको करना ही है। अगर हो सके तो गुरुवार का व्रत भी करें। और भगवान विष्णु से रिलेटेड, भगवान विष्णु की भार्या है लक्ष्मी जी, और एक विष्णु लक्ष्मी की जो प्रतिमा होती है, शेषनाग पर विष्णु जी लेटे हैं और साथ में लक्ष्मी जी, उसका कोई पोस्टर, प्रतिमा आप अपने व्यापारिक स्थल पर स्थापित कर दें। श्री यंत्र को तो आपको रखना ही है, उस पर कमल गट्टे की माला को जरूर लपेट के रखें। तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा अगर व्यापार में आ रही है तो वो बाधा दूर हो जाएगी। तो इन उपायों को अपनाइए। ये उपाय आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन ला सकते हैं। और क्या आप अपने जीवन में ऐसे ही उपायों के बारे में जानना चाहते हैं? आप अपनी घर बैठे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगी, साथ ही आपके प्रश्नों के भी उत्तर दूंगी और जरूरत पड़ी तो ऐसे ही कुछ उपाय आपको अपनी डेली रूटीन की लाइफ में करने के लिए बोलूँगी। तो आप देर किस बात की, फटाफट फ़ोन उठाइए और आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ।
स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।